वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान ने होने वाली मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अहम मामलात पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर, कशीदगी ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। एक दूसरे के लिए साल नौ की नेक तमन्नाओं का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानब से पाकिस्तान की साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रवैये के खिलाफ पंजाब असम्बली से वॉकआउट। कहती हैं मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए, माफ़ी मांगने के बजाय सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अपोजिशन मेंबर ने सहाफ़ियों को बकाओ माल कहा। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर अपोजिशन लीडर पर दावा दायर करूंगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली में लाने की तैयारी की गई, मगर हंगामा बरपा किया गया। तमाम फुटेजेस पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लाहौर कैसा लगा, ये उनकी छेड़ बन चुका है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार। KP असम्बली के वफ्द के साथ बदसलूकी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खत में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द को गैर पेशावराना तर्ज अमल और पार्लिमानी आदाब की खिलाफवर्जी का सामना करना पड़ा। बाज़ खुद साख्ता सहाफ़ियों ने इश्तियाल अंगेज़ और मुतनाज़ सवालात से माहौल को मज़ीद कशीदा बनाया। सूबाई नुमाइंदों के रवाबित बाहमी एहतराम और पार्लिमानी आदाब के दायरे में होने चाहिए। वफ्द की तजलील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। वाक़े की जानब करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे लिए निज़ाम सख्त हो चुका है। साहब इक़्तिदार हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें। की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। कराची में आज से डबल डेकर बसें चलेंगी। शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने की मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कोशिश होगी कि 1 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकें। एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा गया है। PIA का इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। 6 साल के तवील वक्फे के बाद PIA की लंदन के लिए परवाज रवाना होगी। IMF का पाकिस्तान में तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। लोकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल टैक्स आयद करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। नए साल पर हुकूमत की आवाम को तोहफा देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान।
पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरीम नवाज का 30,000 ट्रैक्टर की फरहमी का नया रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर की फरहमी का अमल जारी। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हुकूमत पंजाब फसल की बुवाई से फरोख्त तक किसानों का साथ दे रही है। जमात इस्लामी का 15 जनवरी को बल्दियाती निज़ाम पर मुल्की अवामी रेफरेंडम का ऐलान। अमीर हाफिज नईम रहमान का कहना है, जमात इस्लामी पंजाब में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। नया बल्दी कानून जमहूरियत पर शब खून है। फॉर्म 47 वाले से बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का फैसला किया। कौमी असम्बली के बाद यूनियन काउंसिल में इंसानों की मंडी लगाई जाएगी। कहा, पंजाब की गवर्नेंस तबाह हो चुकी, तालीम सेहत का बड़ा गर्क हो गया। सूबे के 14,000 स्कूल फरोख्त कर दिए गए। लाहौर में 50वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैकिंग चैंपियनशिप 2025 से इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद। चैंपियनशिप में पेशावर कोर फतेह गुजरावाला रनर्स अप रही। एहततामी तकरीब में फील्ड मार्शल ने फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज बढ़ गई। कमी हो गई। फी तोला सोना 10,700 रुपए सस्ता। कीमत 4,59,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपए कम होकर 3,93,914 रुपए। चांदी की फी तोला कीमत 145 रुपए कम होकर 7,930 रुपए हो गई। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। जवानी, पशीन, गवादर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब में आज से बारिशों का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट में बादल बरसेंगे। वादी नीलम ज़रीन इलाकों में बारिश। बलाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में सूरज ढलते ही धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 भी बंद।